शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई शैतानी रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था, तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है, क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वो औरत चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी। उन्हें निभानी ही होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होती हुई बोली, जाने कब तक इस परिवार को ये शैतानी रस्में निभानी होंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं पहली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमयी स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर न हमारे पास तब था और न आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से, एक और सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ के देखा, लेकिन पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक में उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो